है दोस्तों, जो भी ऑनररी नायब सूबेदार है उसको नायब सूबेदार का लेवल का ही पेंशन मिलना है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ओआरओपी 1 में ऑनररी सूबेदार मेजर का कोई भी कॉलम टेबल में नहीं था। जैसे शेल्टर अपॉइंटमेंट के लिए विलिंग अनविलिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें अगर आपने अनविलिंग कर दिया और आपका डेट निकल गया तो क्या मैं भी प्रीमेच्योर में काउंट हूंगा? तो अगर ओआरओपी में पीएमआर का बढ़ोतरी नहीं होगा तो पीएमआर का बढ़ोतरी फिर होगा कब? ओआरओपी के पैसे कब मिलेंगे? कि पीएमआर कौन है, यानी कि प्रीमेच्योर किसे कहा जाएगा? बहुत मैं 2009 का रिटायरी हूं, 2007 का रिटायरी हूं, 1996 का रिटायरी हूं, 1990 का, 1976 का, कभी का भी रिटायर हूं। क्या मुझे ओआरओपी लागू है? रिक्रूट के दौरान मेडिकल बोर्ड आने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलेगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे 1 रैंक 1 पेंशन को लेके आपके मन में सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने घोषणा तो कर दी, अभी आगे उसका क्या? इस बारे में आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। इस बात का पता मुझे तब चलता है जब आप सब वीडियोस में सवाल करते हैं। कुछ सवाल तो मैं उधर ही वहीं पर जवाब दे देता हूं, लेकिन कुछ सवाल का जवाब देने के लिए मुझे भी समय लगता है दोस्तों, क्योंकि आपके जो वाजिब सवाल होते हैं उनका जवाब कहीं ना कहीं मुझे भी पता करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के मैं आप सबको वीडियोस के कमेंट में आपको जवाब देता हूं, जिसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ऐसे ही वाजिब सवाल जो आपके भी मन में ऐसे सवाल हो सकते हैं, उनके जवाब लेकर के ओआरओपी से रिलेटेड इस वीडियो में आया हूं। तो ऐसे 9 सवाल हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो में आप सबके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, पहला सवाल रणधीर सिंह जी का है। सर, क्या ऑनरी सूबेदार मेजर का लिस्ट में है? जैसे ऑनरी नायब सूबेदार का लिस्ट में है, प्लीज कंफर्म करना। दोस्तों, आप सबको पता है या नहीं, मुझे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ओआरओपी 1 में ऑनरेरी सूबेदार मेजर का कोई भी कॉलम टेबल में नहीं था। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि ऑनरेरी सूबेदार मेजर जो है कोई फाइनेंशियली इंप्लीकेशन उसमें नहीं होता है, शायद इस वजह से जो है उसमें टेबल में ये नहीं था। और खूब संभव है आने वाला ओआरओपी 2 के टेबल में भी ऑनरेरी सूबेदार मेजर रैंक जो है शायद ना हो। लेकिन हमारी ये अपील है, हमारी ये मांग है, क्योंकि एक रैंक दिया गया है सूबेदार को, एक एक ऑनरेरी की तौर पे दिया गया है, तो उसका फाइनेंशियल फायदा भी देना चाहिए। तो ऑनरेरी सूबेदार मेजर का एक टेबल में एक अलग से कॉलम होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये है शर्मा केके जी का, हु इज सेड टू बी पीएमआर, प्लीज डिफाइन। यानी कि लोगों के मन में अभी ये कंफ्यूजन है कि पीएमआर कौन है, यानी कि प्रीमेच्योर किसे कहा जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी डाउट में हैं कि अगर मैं जैसे मेडिकल कैटेगरी हूं, मैंने अगर अनविलिंग करके मेरा डेट निकल गया, डिस्चार्ज का डेट, जैसे शेल्टर अपॉइंटमेंट के लिए विलिंग अनविलिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, उसमें अगर आपने अनविलिंग कर दिया और आपका डेट निकल गया तो क्या मैं भी प्रीमेच्योर में काउंट हूंगा? तो दोस्तों, आप सबको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आप अगर मेडिकल ग्राउंड में आप खुद भी अनविलिंग करके आए हो या आपने विलिंग करके सीओ ने अनविलिंग किया हो, फिर भी आप जो है प्रीमेच्योर नहीं कहलाएंगे। आपका जो जो डिस्चार्ज होगा उसको इनवैलिड आउट माना जाएगा। इसलिए प्रीमेच्योर वो होते हैं जिनके जो 4 आर्मी रूल दिए दिए गए हैं और आपने खुद एक एप्लीकेशन लिखा, जो सीओ साहब ने सैंक्शन किया, आगे फिर कमांडर साहब ने सैंक्शन किया, उसके बाद रिकॉर्ड में चला गया आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपका डेट निकला, उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं दोस्तों। इसलिए आपके इन 4 आर्मी रूल के अलावा बाकी कोई भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं है। आप अगर मेडिकल ग्राउंड में आए हैं तो आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं काउंट होंगे। अगला सवाल दोस्तों, जसवंत गुगरवाल जी का है। पीएमआर की बेसिक कब बढ़ेगी? अगर ओआरओपी 2 में नहीं मिलता है तो रिप्लाई प्लीज। बहुत वाजिब सवाल है। अगर ओआरओपी में पीएमआर का बढ़ोतरी नहीं होगा तो पीएमआर का बढ़ोतरी फिर होगा कब? दोस्तों, पीएमआर का बढ़ोतरी तब होगा जब पे कमीशन लागू होगा, यानी कि अगर 8वां पे कमीशन बैठता है तब पीएमआर का भी रिवीजन हो जाएगा सारे पेंशनर्स के साथ साथ। और 8वां पे कमीशन अगर नहीं बैठता है तो इसका भी चांसेस हैं कि जब हमारा डीए डीआर 50% पहुंच जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक रिवीजन का कोई फॉर्मूला लागू किया जाए और हमारा बेसिक पे और डीए के साथ मर्ज होकर के अपलिफ्ट हो जाए। तो उस समय में जब ये कार्रवाई होगा उस समय में प्रीमेच्योर वालों का भी बढ़ोतरी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला सवाल जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, नागरमल जी का, बहुत सिंपल सा, बहुत देसी सा सवाल, मनी कब आएगा सर, यानी कि पैसे कब मिलेंगे, ओआरओपी के पैसे कब मिलेंगे? दोस्तों, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब टेबल निकलेगा पीसीडीए का। खूब संभव है जनवरी के अंदर निकल जाना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा फरवरी के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए। जैसे ही टेबल निकलेगा उसका अगला पेंशन में बहुत
चांसेस है कि हमारा बढ़ा हुआ पेंशन भी मिले और हमें एरियर का पहला मुश्त मिले। सर्विस पेंशन वालों को और फैमिली पेंशन वालों को एक मुश्त में एरियर मिलना है, उनको पूरा एरियर मिल जाए। तो लगभग टेबल निकलने के 1 महीने बाद का समय आप मान के रख लीजिए। अगला सवाल दोस्तों राजू सीएच जी का है। सर प्लीज प्री 2006 ऑनरेरी सूबेदार ऑनरेरी नायब सूबेदार बेसिक पेंशन 21,653, पोस्ट ऑनरेरी नायब सूबेदार बेसिक पेंशन 24,424। सर प्री 2006 ऑनरेरी नायब सूबेदार पेंशन ओआरओपी 1 में बी नॉट जस्टिफाइड, प्लीज क्लैरिफिकेशन सर। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का ऑर्डर और जो माननीय कोर्टों का जो जजमेंट है उससे ये क्लियर है दोस्तों, जो भी ऑनरेरी नायब सूबेदार है उसको नायब सूबेदार का लेवल का ही पेंशन मिलना है। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप सीपी ग्राम्स से या एएफटी में अपना कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएं। अगला सवाल दोस्तों हैदर कथट जी का है। सर मैं 2009 में ऑन रिक्वेस्ट सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ हूं आर्मी एयर डिफेंस, क्या सर मुझको ओआरओपी का फायदा मिलेगा? अब यहाँ दोस्तों एक ये सवाल बहुत घूमता रहता है कि क्या मैं 2009 का रिटायरी हूँ, 2007 का रिटायरी हूँ, 1996 का रिटायरी हूँ, 1990 का, 1976 का, कभी का भी रिटायर हूँ, क्या मुझे ओआरओपी लागू है? ये सवाल जो है एक वाजिब सवाल भी है और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। हो सकता है आपको ओआरओपी का बढ़ोतरी ना मिले, क्योंकि ओआरओपी लागू होना और ओआरओपी का बढ़ोतरी मिलना दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। ओआरओपी लागू हर उस सिपाही को, हर उस डिफेंस पेंशनर्स को है जो जून 2019 से पहले जो है रिटायरमेंट आया है, उसको ओआरओपी 2 लागू है सिवाय प्रीमेच्योर को छोड़ के। लेकिन ओआरओपी का फायदा किसको मिलेगा? जिसका उस एवरेज पेंशन जो टेबल निकलने वाला है पीसीडीए का, उस एवरेज पेंशन से नीचे जिसका भी पेंशन रहेगा, नीचे जिसका भी बेसिक पेंशन रहेगा, उसको ओआरओपी का फायदा मिलेगा। लेकिन लागू तो सभी को है दोस्तों। अगला सवाल दिलीप कार्पे जी का है। पेंशन जो अमाउंट दिखाया गया है वह अमाउंट बेसिक है या डीए पकड़कर टोटल अमाउंट है? दोस्तों जो टेबल में आएगा वो सिर्फ बेसिक पेंशन होगा, उसमें आपका डीआर लगना बचेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल दोस्तों देवेंद्र दुबे जी का है। डिसेबिलिटी पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा? दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन का भी वही फार्मूला रहेगा। अगर मान लीजिए एक सिपाही का 2,000 रुपए का अगर पेंशन में बढ़ोतरी होता है तो उसको जितना परसेंट डिसेबिलिटी है, मान लीजिए उसको अगर 50% डिसेबिलिटी है तो वो अपने पेंशन का 30% उसमें बढ़ोतरी होगा। यानी कि 2,000 रुपए की अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 2,000 का जो 30% होता है, मान लीजिए 600 रुपए, तो उतने की बढ़ोतरी डिसेबिलिटी पेंशन में होगी। फॉर्मूला एक ही लगेगा। डिसेबिलिटी पेंशन में भी वही एवरेज पेंशन, एवरेज से नीचे वालों को एवरेज तक लाया जाएगा, वही फॉर्मूला रहेगा। अगला सवाल दोस्तों जो कि अंतिम सवाल है सुरेंद्र प्रजापति जी का है। रिक्रूट के दौरान मेडिकल बोर्ड आने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलेगा? अगर आप रिक्रूटी से भी आए हों, अगर आप कभी भी किसी भी तरीके से पेंशन आए हों, आपको अगर पेंशन मिल रहा है, चाहे आपको सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिल रहा हो, या तो फिर आपको सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट ही मिल रहा हो, या तो सिर्फ आपको सर्विस एलिमेंट मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, प्रीमेच्योर को छोड़ के अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको ओआरओपी का बढ़ोतरी लागू है। डिपेंड वही करेगा कि आपके समान रैंक वाले और समान लेंथ ऑफ सर्विस वाले, यानी कि जो रिक्रूट होगा उसका 6 महीना माना जाएगा या जिसने 6 महीना क्रॉस किया है उसको 1 साल माना जाएगा। तो जितना आपका लेंथ ऑफ सर्विस है उतना लेंथ ऑफ सर्विस में पीसीडीए का टेबल में जो एवरेज पेंशन निकलेगा उस एवरेज पेंशन से आप नीचे हैं तो आपको फायदा मिलेगा, आप जो है एवरेज पेंशन तक आ जाएंगे। बाकी रिक्रूट को भी अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको ओआरओपी लागू है, लेकिन फायदा मिलना ना मिलना एवरेज पेंशन पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ वाजिब से सवाल जो आपके मन में भी रहे होंगे, तो इन्हीं का जवाब लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।